मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मौसम खबर में जानेंगे अगले 1 से 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी मौसम की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। जी हां, मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। इन 5 बड़ी खबरों में चेतावनी है मौसम विभाग की तरफ से। तो किन किन राज्यों के लिए चेतावनी और क्या कुछ कहा गया चेतावनी में वो आपको बता दें। मध्य महाराष्ट्र के बारे में आपको बता दें कि कुछ हिस्सों में ओले पड़ने का अनुमान है, यानी मध्य महाराष्ट्र में ओले पड़ सकते हैं। गुजरात पर नजर डालें तो यहाँ कुछ जगह चमकेगी बिजली की चमक के साथ यहाँ पर बौछारें भी पड़ने की आशंका है। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं बिजली चमकने के यहाँ भी आसार नजर आ रहे हैं। तो हम 5 बड़ी खबरें बता रहे हैं मौसम से जुड़ी हुई। आइए अब नजर डालते हैं राजस्थान पर, जहाँ पर कुछ स्थानों पर चलेंगे धूल भरी हवाएं, यानी धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। और जम्मू कश्मीर पर नजर डालते हैं, तेज हवाएं चलने का यहाँ भी अंदेशा है, यानी यहाँ भी काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं चेतावनी के बारे में। कौन कौन से वो राज्य हैं जहां को लेकर चेतावनी जारी की गई है। तो ये पूरा मैप आप देख सकते हैं, जिसमें पीले भाग जो है, पीले राज्य जो है वो आप देख सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि काफ़ी तेज़ हवाएं चल सकती हैं। काफ़ी तेज़ हवाएं चलने की यहाँ पर स्थिति बनती नजर आ रही है। गरज के साथ काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं अन्य राज्य आप जो देख रहे हैं हरे रंग में, उनको लेकर किसी तरह की चेतावनी नहीं है। लेकिन पीले राज्य जो है, पीले रंग में जो राज्य हैं, उनको लेकर इस तरह की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की जा रही है। तो यहाँ पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। आइए बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की। तो आप हमारे जो ऊपर के राज्य हैं वहां पर देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख आप देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। वहीं नीचे आप देख सकते हैं, ये वो राज्य हैं जहां पर फिलहाल बरसात नहीं होगी। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा शामिल है, जहां पर अगले 1 से 2 दिनों में बारिश होने की संभावना फिलहाल यहां पर नजर नहीं आ रही है। वहीं हम पूर्वोत्तर का रुख करें तो वहाँ भी आप देख सकते हैं कि खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ये तमाम जितने भी राज्य हैं, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहाँ पर बारिश होने की संभावना नहीं है। गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पर भी अगले 1 से 2 दिनों में बारिश होने की संभावना नहीं है। वहीं अगर जो हमारे नीचे के राज्य हैं, जो दक्षिण के राज्य हैं, उन पर नजर डालें तो केरल, तमिलनाडु और आप देख सकते हैं कि भीतरी दक्षिण कर्नाटक और पुडुचेरी में भी बारिश कहीं कहीं होने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी अगले 1 से 2 दिनों में बारिश हो सकती है। वहीं अन्य राज्य आप देख सकते हैं, वहां पर बारिश की संभावना नहीं है। आइए अब रुक करते हैं जो हमारे पश्चिमी राज्य हैं उनकी तरफ। तो आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश और इसके अलावा विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पर बारिश कहीं कहीं होने की संभावना नजर आ रही है। वहीं सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें तो यहाँ पर बारिश नहीं है। पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश होने की संभावना नहीं है। हम मौसम की चाल की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले नजर डालते हैं हम हमारे ऊपर के जो राज्य हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। तो ये जो हमारे उत्तर के राज्य हैं, वहाँ पर उत्तर के जो पहाड़ी राज्य हैं, उनमें पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी और जम्मू कश्मीर और साथ ही आप लेह लद्दाख भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए खासतौर पर केरल की बात करें, तमिलनाडु, पुडुचेरी और सीमा पर नजर डालें और साथ ही अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ भी पिछले 1 से 2 दिनों में बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। खासतौर पर 24 घंटों की बात करें तो इन सभी राज्यों में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। बहरहाल मौसम की चाल के बाद यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे तापमान पर, नजर डालेंगे न्यूनतम और अधिकतम तापमान पर। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। छोटा सा ब्रेक। गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है? मामा, नो शेयरिंग। कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए। कौन था? बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है। और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे? स्मार्ट गर्ल। याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दें। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं। हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें। याद है ना, नो शेयरिंग। मामा
आरबीआई कहता है, डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करते हैं तापमान के हाल की, जिसमें हम आपको बताते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में। तो आइए नजर डालते हैं तापमान के हाल पर, और सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे अधिकतम तापमान की। तो आइए देखते हैं अधिकतम तापमान में क्या है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खास तौर पर जम्मू कश्मीर पर। तो यहाँ आपको बता दें कि अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर यहाँ पर दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी पारा चढ़ रहा है। वही अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें, जिसमें आप देख सकते हैं असम, मेघालय, नागालैंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल पर नजर डालें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिकतम तापमान यहाँ भी ऊपर चढ़ा है। आइए हम नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर खास तौर पर अगर हम बात करें कोंकण, गोवा की और भीतरी उत्तर कर्नाटक की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि तापमान 3 से 5 डिग्री ऊपर ही रहा है। इसके बाद आइए तटीय कर्नाटक की बात करें। इसमें आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री ज़्यादा रहा है। अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। पूर्वोत्तर के राज्य में अब हम बात करते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री अधिक तापमान दर्ज किया गया है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की गई है। केरल और तमिलनाडु पर नजर डालें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर तापमान चढ़ता हुआ नजर आया पिछले 24 घंटों में। आइए अब नजर डालते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश पर। तो यहाँ पर हालांकि तापमान नीचे गया है, 1 से 3 डिग्री अधिकतम तापमान में यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है। वही अगर हम नजर डालें कि सबसे अधिक तापमान कहाँ रहा, तो यहाँ आपको बता दें कि मध्य महाराष्ट्र के मलगांव में यहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान है, 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख की, लेह की, जम्मू कश्मीर की, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया है, यानी न्यूनतम तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो इन सभी राज्यों में धीरे धीरे तापमान ऊपर की ओर जा रहा है। हरियाणा और दिल्ली पर नजर डालें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर की नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि असम और मेघालय में भी 1 से 3 डिग्री अधिक तापमान दर्ज किया गया है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री तापमान यहाँ पर ऊपर दर्ज किया गया है पूर्वोत्तर के राज्यों में। और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ पर हम नजर डालें तो यहाँ भी देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान में यहाँ भी 1 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो अभी हम बात कर रहे हैं न्यूनतम तापमान की। वहीं पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी हम नजर डाल लेते हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 1 से 3 डिग्री तापमान ऊपर ही यहाँ पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया है इन राज्यों में। और खासतौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर हालांकि तापमान थोड़ा नीचे गया है, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। ये आप देख सकते हैं कि बिहार और उड़ीसा में भी तापमान में कमी दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान यहाँ भी 1 से 3 डिग्री कम ही दर्ज किया गया है, यानी यहाँ भी पारा नीचे गया है। और आइए देखते हैं कि सबसे कम तापमान कहाँ रहा है। तो पूर्वी राजस्थान के अजमेर में 9.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के अजमेर में। इसी के साथ ही आइए हम नजर डालते हैं देश के अन्य राज्यों में कैसा रहा तापमान का हाल।
इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे मुख्य शहरों में वायु गुणवत्ता के बारे में, साथ ही नजर डालेंगे पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान पर और बताएंगे आपको आज की फसल के बारे में भी। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। छोटा सा ब्रेक। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। इस भाग में हम बात करते हैं वायु गुणवत्ता की, यानी देश के जो प्रमुख शहर है वहां पर वायु गुणवत्ता कैसी है, आइए डालते हैं उस पर नजर। यानी वायु गुणवत्ता की स्थिति किस तरह की बनी हुई है, इस पर हम नजर डालते हैं सिलसिलेवार तरीके से। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। यहाँ पर वायु गुणवत्ता देख सकते हैं कि 269 है, जो कि पहले से थोड़ी खराब हुई है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर वायु गुणवत्ता 123 है, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। लखनऊ के बाद अब बात करते हैं पटना की। यहाँ पर वायु गुणवत्ता 211 है, ये थोड़ी खराब की श्रेणी में है, हालांकि आप देख सकते हैं संतोषजनक के बेहद करीब है। बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर वायु गुणवत्ता अच्छी है, 61 नजर आ रही है वायु गुणवत्ता बेंगलुरु की। पुणे में 113 है, ये भी अच्छे के बिल्कुल करीब है और संतोषजनक की एक श्रेणी में है। तो पुणे की वायु गुणवत्ता 113। हैदराबाद पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर वायु गुणवत्ता अच्छी है, 88 है हैदराबाद की वायु गुणवत्ता। कोलकाता पर नजर डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वायु गुणवत्ता 145 है, यानी ये संतोषजनक श्रेणी में है। मुंबई पर नजर डालें तो 173 है वायु गुणवत्ता, ये भी संतोषजनक की श्रेणी में है, लेकिन थोड़ी खराब के बेहद करीब। आइए अब नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर, जिसमें सबसे पहले हम नजर डालते हैं गुजरात के गांधीनगर पर, जहाँ आप देख सकते हैं अगले चारों ही दिन मौसम एक समान बना रहेगा और तापमान, अधिकतम तापमान चारों ही दिन एक समान है। यहाँ पर बिल्कुल साफ मौसम रहेगा, खुली हुई धूप रहेगी, आसमान भी साफ रहेगा और अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं पहले 3 दिन अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि शुक्रवार को 1 डिग्री से यहाँ पर बढ़ोतरी आप देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के सोलन की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मंगलवार को जहाँ कुछ क्षेत्रों में बादल छा सकते हैं, लेकिन बीच बीच में धूप खिल सकती है। वहीं बुधवार को यहाँ पर बिजली कड़क सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती है। गुरुवार को भी ऐसी स्थिति रहेगी और शुक्रवार को आप देख सकते हैं कि फिर से बादल छा सकते हैं और चारों ही दिन तापमान में कोई बदलाव नहीं है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान एक समान है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की बात करें तो आप देख सकते हैं अनंतनाग में अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मंगलवार को आप देख सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों में बादल छा सकते हैं, बुधवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है, गुरुवार को फिर से बादल छा सकते हैं, शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे लेकिन बीच बीच में धूप खिल सकती है। तापमान आप देख सकते हैं मंगलवार को जहाँ पर अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, वहीं आगे आते आते 13 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच सकता है। पंजाब के पठानकोट पर नजर डालें तो आप मंगलवार को देख सकते हैं कि मौसम साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी, आसमान भी साफ रहेगा, बादल नहीं छाएंगे, लेकिन बुधवार को फिर बादल छा सकते हैं और ऐसी ही स्थिति अगले 3 दिनों पर यहाँ बनी रह सकती है। बीच बीच में धूप भी खिल सकती है। तापमान आप देखिए कि धीरे धीरे यहाँ पर तापमान में कहीं बढ़ोतरी और कहीं आप देख सकते हैं कि तापमान गिर रहा है, यानी अलग अलग तापमान अगले 4 दिनों में नजर आ रहा है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की बात करें तो अगले 2 दिन यहाँ पर बिजली कड़क सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं गुरुवार को आप देख सकते हैं कि बादल छा सकते हैं, लेकिन शुक्रवार आते आते मौसम साफ रहेगा, खिली हुई यहाँ पर धूप रहेगी। तापमान भी आप देखिए कि कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ गुरुवार को यहाँ पर 1 डिग्री से तापमान नीचे जा सकता है, बादल छाए रहेंगे गुरुवार को कुछ क्षेत्रों में।
सिक्किम पर नजर डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि लाचुंग की बात करें तो यहाँ पर मंगलवार को जहाँ पर बादल छा सकते हैं, वहीं अगले 3 दिन मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, बादल नहीं होंगे और धूप खिली रहेगी। तापमान चारों ही दिन एक समान है, अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात हुई किस तरह की स्थिति अगले 4 दिनों में रहने वाली है, जिसमें 3 दिन मौसम काफी बेहतर रहने वाला है। तमिलनाडु की कन्याकुमारी की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बारिश की स्थिति बनती नजर आ रही है। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार और शुक्रवार चारों ही दिन बारिश की स्थिति रहेगी। तापमान आप देख सकते हैं कि चारों ही दिन एक समान है, चाहे वो अधिकतम तापमान की बात करें या फिर न्यूनतम तापमान की। तो चारों ही दिन बारिश को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि यहाँ पर मौसम साफ 4 दिनों में आपको नहीं मिलने वाला है। हालांकि तापमान में किसी तरह का उलटफेर अगले 4 दिनों में नहीं होगा। आइए बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना के करीमनगर की अगर हम बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर धूप आप देख सकते हैं बिल्कुल खिली रहने वाली है। बादल छाने की आशंका नहीं है, ना ही बारिश की कोई स्थिति बनने वाली है। मंगलवार को जहाँ पर अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस है, वहीं बुधवार को भी इतना ही रहेगा। हालांकि गुरुवार को आप देख सकते हैं कि 1 डिग्री से तापमान बढ़ सकता है और उसके बाद फिर 1 डिग्री से बढ़ोतरी। हरिद्वार की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार अगर आप जाना चाहते हैं तो आप देखिए मंगलवार को मौसम काफी साफ रहने वाला है। बुधवार को हालांकि बादल छाए रह सकते हैं और शुक्रवार को फिर से धूप खिल सकती है। तापमान आप देखिए कि बीच बीच में 1-2 डिग्री ऊपर नीचे जरूर हो रहा है, लेकिन कोई खास बड़ा बदलाव तापमान में यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो उत्तराखंड के हरिद्वार में भी अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए उचित हो सकता है। हालांकि 2 दिन यहाँ पर बादल छा सकते हैं। आइए बात करते हैं खेती किसानी की। खेती किसानी में हम आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग क्षेत्रों को लेकर मौसम के अनुसार कौन कौन से कृषि कार्य हैं जिसका वो ध्यान रखें। ये मौसम नई फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में हमारे किसान खास तौर पर किन बातों का ध्यान रखें, विशेषज्ञों की सलाह क्या है, ताकि बुआई से लेकर कटाई तक सभी बातों का ध्यान रखते हुए अच्छी फसल प्राप्त कर सके। आइए जानते हैं। उत्तराखंड के तराई इलाके में टमाटर, शिमला मिर्च, मिर्च और बैंगन जैसी सब्जियों की नर्सरी तैयार करना जारी रखें। उत्तराखंड के किसान इन दिनों कद्दू, लौकी, खीरा और ककड़ी की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क हिस्सों में और मध्य उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में भिंडी की बुआई का काम करें। यहाँ के किसान तोरी, खीरा, लौकी, कद्दू और करेला जैसी बेलदारी सब्जियों की बुआई का काम भी कर सकते हैं। बुंदेलखंड इलाके में सरसों और मटर की कटाई जारी रखें। बुंदेलखंड के किसान कद्दू वर्गीय सब्जियों की नर्सरी बोने की तैयारी करें। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र में मक्का की बुआई की जा सकती है। पंजाब में ये समय गन्ने की बुआई के लिए अनुकूल है। पश्चिमी पंजाब के मैदानी हिस्सों में कद्दू वर्गीय सब्जियों की रोपाई का काम करें। मध्य पंजाब के मैदानी क्षेत्र में मिर्च, शिमला मिर्च और बैंगन की रोपाई करें। यहाँ के किसान लोबिया, भिंडी और कद्दू वर्गीय सब्जियां भी बो सकते हैं। अगर दिल्ली के आसपास के इलाकों की बात करें तो यहाँ के किसान इन दिनों टमाटर, मिर्च और गोभी की रोपाई जारी रखें। और खेती किसानी के बाद अब बात करते हैं आज की फसल के, जिसमें आज हम आपको बताएंगे लौकी के बारे में, जिसे घिया भी कहा जाता है। लौकी हमारे सेहत के लिए काफ़ी लाभकारी है और हमारे किसान भी इसकी खेती कर इसकी फसल ले अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो अगर आप लौकी की खेती करना चाहते हैं, देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। ये मौसम लौकी यानी घिया की बुआई के लिए बेहतर है। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई जनवरी से मार्च तक की जा सकती है और बरसाती फसल के लिए जून जुलाई उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत में निराई कर खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि दूसरी किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फेट और 60 किलो पोटेशियम की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी की मचान पर फैला दें।
इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में विकसित की हैं, जैसे पूसा समृद्धि दिल्ली और एनसीआर के लिए 1 हेक्टेयर में करीब 270 से 300 क्विंटल तक की पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का खतरा हो सकता है, इससे बचाव के लिए विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा के छिड़काव से फायदे से अधिक नुकसान होने की आशंका रहती है। छिड़काव मौसम साफ रहने पर ही करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा का फायदा नहीं होगा। किसान दवा का छिड़काव कृषि विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि अब आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए बस करना आपको ये है कि इस QR कोड को आप स्कैन करें और जुड़ जाएं डीडी किसान के YouTube चैनल से, जहां पर मौसम खबर के साथ साथ डीडी किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप 2022 के एक्शन का आकाशवाणी पर सीधा प्रसारण। भारत के सभी खेले जाने वाले मैचों का सेमीफाइनल्स और फाइनल मैच का आंखों देखा हाल सुन सकते हैं 6 मार्च से सुबह 6 बजे से FM रेनबो नेटवर्क, DTH और DRM। तो सुना ना भूलें आकाशवाणी पर आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का सीधा प्रसारण सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से।
आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप 2022 के एक्शन का आकाशवाणी पर सीधा प्रसारण। भारत के सभी खेले जाने वाले मैचों का सेमीफाइनल्स और फाइनल मैच का आंखों देखा हाल सुन सकते हैं 6 मार्च से सुबह 6 बजे से FM रेनबो नेटवर्क, DTH और DRM। तो सुना ना भूलें आकाशवाणी पर आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का सीधा प्रसारण सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। किसान, बदलते भारत की शान।